बिहारी लाल की जय हो। अब हम लोग चलें सीधा बाबा गोवर्धन जी की पूजा की ओर। निवेदन करना चाहती हूँ, आज ठाकुर जी की उम्र निवेदन करना मेरा विशेष आग्रह है। आदरणीय पंडित जी कहीं भी हो आकर के व्यवस्था को संभालें। आप प्रेम से बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। निवेदन करना चाह रही थी। आज ब्रह्मा जी जब भगवान कृष्ण जब 7 वर्ष के हुए, ठाकुर जी सोकर के उठे तो उन्होंने देखा कि मैया यशोदा 56 प्रकार के भोग बना रही है। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। महाराज खीर भी है, मालपुआ भी है, चमचम भी है, रसगुल्ला भी है, इमरती भी है, जलेबी भी है। कई माताओं के मुंह में तो पानी भी आ गया होगा। जय हो। 56 प्रकार के भोग बनाए जा रहे हैं। ठाकुर जी खड़े हुए और कहा, माँ एक काम करो, मुझे एक पुआई दे दे। बोले ना लाला, आज पुआ ना मिले। बोले पुआ नहीं देंगे। बोले क्यों? बोले आज इंद्र की जय जय हुए, इंद्र की जय जय, इंद्र की पूजा। ठाकुर जी बोले जा दुनिया में हमसे बड़ी जय जय कौन सी है? हम तो सबसे बड़ी जय जय हैं, हम सबसे बड़ी जय जय। कहा मैया अब पुआ ना दे रही तो एक पकौड़ी ही दे दे। बोले ना पुआ पकौड़ी कुछ नहीं मिलेगा, जब तक इंद्र की जय जय नहीं होगी तब तक। मना कर दिया। पहुंच गए ठाकुर जी नंद बाबा के पास और बोले बाबा मैया यशोदा 56 प्रकार के भोग बना रही है, पर बाबा मैंने एक पुआ मांगो तो मुझे मैया ने एक पुआ भी ना दे। क्यों? बोले इंद्र भगवान है, आज इंद्र की पूजा होगी, जब तक इंद्र की पूजा नहीं होगी तब तक तुम्हें प्रसाद नहीं मिलेगा। ठाकुर जी ने बड़ी विनम्रता से कहा बाबा सच बात बताऊं? बोले क्या? बोले हकीकत में देखा जाए। क्या कहा? बाबा हकीकत में देखा जाए तो इंद्र हमारा भगवान नहीं है, हमारा भगवान तो वो गोवर्धन है। गोवर्धन भगवान है हमारा। नंद बाबा कहते नहीं, ऐसे नहीं बोलते, नहीं तो वो इंद्र गुस्सा हो जाएंगे। ना ना, इंद्र जय जय गुस्सा हो जाए ऐसे नहीं बोलते। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा बाबा आपने कहा ना इंद्र गुस्सा हो जाएगा, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं बाबा भगवान कभी भी अपने भक्तों से गुस्सा नहीं होता, और जो भगवान अपने भक्तों से गुस्सा हो जाए फिर वो भगवान काएगा। बाबा एक बार आप मेरे कहने से श्री गोवर्धन जी की पूजा करिए। नंद बाबा ने कहा देखो लाला, हम तुम्हारी कहने से गोवर्धन की पूजा तो करेंगे, पर मेरी एक शर्त है। शर्त क्या है? बोले एक नहीं 3 शर्तें हैं लाला। अगर तीनों शर्तें मंजूर हैं तो हम गोवर्धन जी की पूजा करेंगे, और 3 शर्त मंजूर नहीं है तो लाला हम फिर पूजा नहीं करेंगे। बोले शर्त क्या है? बोले पहली शर्त कि तेरे भगवान को प्रकट होके भोजन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगा दिया भोग और पर्दा लगा दिया, घंटी हिला दी, लग गया भोग। नहीं, प्रकट होके भोजन करना पड़ेगा। दूसरी शर्त
तेरे गोवर्धन बाबा को हमारी टूटी फूटी सेवा में प्रसन्न होना पड़ेगा। और तीसरी शर्त कि तेरे गोवर्धन बाबा को हमारी इंद्र के क्रोध से रक्षा करनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि हम तुम्हें कहने से गिरिराज जी की पूजा करें, इंद्र गुस्सा हो जाए तो तुम्हें गोवर्धन बाबा ढूंढे से भी ना मिले। ऐसा नहीं। बोले चिंता मत करो, अपने गिरिराज जी के बहुत बड़े लंबे लंबे हाथ हैं। बोले लाला पूजा कैसे होएगी? काका सामग्री लगेगी। ठाकुर जी ने कहा कोई पर्सनल सामग्री नहीं है, जो कुछ तुम्हारे घर में है वो ले आओ, वही से भोग लगेगा, वही से पूजा होगी। अच्छा लाला, हाँ। अब महाराज अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सामान रखा और पहुंच गए श्री गिरिराज जी के पास। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। और जैसे ही पहुंचे, अब तो ठाकुर जी ने कहा सब गिरिराज बाबा को प्रणाम करो। सब गिरिराज बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा सच सच बताना, आज तक कौन गिरिराज जी का हाथ खड़े करके बताओ। सभी लोग गए हैं क्या बात? तो आप लोगों ने मुखारबिंद की झांकी देखी है ना, जहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है, वहां ठाकुर जी खड़े हैं। सबने कहा लाला पूजा कैसे होगी? बोले पहले देखो मेरे गोवर्धन बाबा को पहले स्नान कराओ, पहले नहवाओ। बोले लाला मर गए। बोले काहे? बोले 13 देवता सालीग्राम नहीं है, इतनों सो का एक गंगा जल लोटा में डुबक करके नवा दो। बोले जितनो मैं बड़ो और जिते कई मेरो बड़ो भगवान। अब गिरिराज जी से यमुना जी की दूरी 7 किलोमीटर है। अब सुबह 7 बजे से यमुना जी से जल नाना शुरू हुआ। 7 बजे से गोवर्धन बाबा का स्नान शुरू हुआ। शाम के 7 बज गए, सारे वृंदावन वासियों ने मटका पटक दे जमीन पे। अब बोले लाला, बोले तेरो बाबा इतेक बड़ो है, तेरो भगवान इतेक बड़ो है। सवेरे के 7 से संजा के 7 बज गए, जे पूरा नभो तो बाद में जाको मैं नकवई गीलो नहीं हो। हमें बस को रोग ना है अब जाए नभावे को। बोले तो चाहते क्या हो? बोले हम तो जे चाहे, बोले अगर तेरे गिरिराज बाबा को नहाना है तो यही गंगा मैया बुला ले और हम नवा देंगे। हमें बस को रोग ना है कि धर मुड़ी पे मटका लेके जाए, पानी फिर और फिर नवाए। हमें बस को रोग ना है। बोले तो गंगा मैया चाहिए? बोले हाँ लाला गंगा मैया बुला। बोले तो सब अपनी आंखें बंद कर लो। और जैसे ही सबने अपनी आंखें बंद की, आज ठाकुर जी ने मन से मानसी गंगा महारानी को प्रकट किया। बोले मानसी गंगा महारानी की जय हो। खूब स्नान कराया। अब तो महाराज का अब लाला अब बोले भोग लगाओ। बोले देख लाला, दूसरी शर्त, पहली प्रकट होके भोजन करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने कहा वो तो अपने घर की बात, करो आंखें बंद। जैसी आंखें बंद की, प्यारी एक कहावत है, आप ही पूजे और आप ही पुजावे। महाराज एक रूप से स्वयं श्री ठाकुर जी गिरिराज महाराज में प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। अब गिरिराज जी का चेहरा और ठाकुर जी का चेहरा एक सा लग रहा है। तो एक सखा बोले लाला इतिहा। बोले का? बोले तेरो मोह और तेरे गिरिराज बाबा को मोह दोनों को एक जैसा लग रहा है। ठाकुर जी बोले मेरो भगवान तो मेरो ही जैसा तो मोह लगे। अब श्री गर्गाचार्य जी महाराज श्री नंद बाबा से पूजन करा रहे हैं। और जो वृंदावन में जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं जो पीछे रह गई थी, वो माताएं बोली क्या? मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर। नंद बाबा पूजन कर रहे हैं और जो लोग और ब्रजवासी थे सब दौड़ पड़े गिरिराज जी की ओर। तो आइए हम भी गिरिराज जी की पूजा करेंगे। और बड़ा विनम्र निवेदन है कि जिन लोगों को भी परिक्रमा लगानी है वो लोग एक एक करके आके परिक्रमा लगाएंगे, है ना। और सिर्फ एक ही परिक्रमा लगाएंगे।
और जिनको नाचना है वो अपनी जगह खड़े होकर के नाचेंगे। मैं तो गोबर